अधम हो ये मुक्ति श्रुति गावा। अधम से अधम ही प्राणी क्यों न हो, वो भी अगर भगवान के नाम की महिमा गा ले, और ज्यादा नहीं, केवल 2 बार राम राम बोलिए। हमारे यहाँ एक प्रचलन है, हमें जब कोई मिलता है ना तो हम लोग हाथ जोड़ के कहते हैं भैया राम राम, और उसने भी तुरंत हाथ जोड़ के कहा तिवारी जी राम राम। हमने भी राम राम किया, सामने से भी आवाज आई राम राम। पहले जब तौल हुआ करती थी तो राम राम 1, राम राम 2, तो तौल की जो शुरुआत होती थी उसमें भी राम राम होता था। अच्छा, तौलने का जो मापदंड होता था ना, 50 ग्राम, राम है कि नहीं है, 100 ग्राम, 500 ग्राम, उसमें भी राम है। भगवान शंकर भी इस राम के नाम की महिमा को जानते हैं। भगवान शंकर के पास में जो जहर आया ना, भोलेनाथ भी जानते हैं कि जहर पचाया कैसे जाए, तो रा कहा मुंह खुल गया, माँ कहा मुंह बंद हो गया। रा और माँ के बीच में जहर को भोले बाबा ने दबा लिया। संसार का जो विष है अगर वो राम से जुड़ जाए तो फिर विश्राम मिल जाए। ये दुनिया का विष, ये संसार का जहर अगर राम से जोड़ दीजिए तो हमें आपको भी विश्राम मिल जाए। ये राक्षस लोग भी राम नाम की महिमा को जानते हैं। जरा समझ लीजिएगा, जिस राम की कथा हम लोग 9 दिन बैठ करके सुनेंगे, पहले उस राम को तो समझ लिया जाए। अच्छा, राम को समझने की जरूरत क्या है? देखिए, जाने बिन न हो ये प्रतीति, और बिनु प्रतीत हो ये नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के महिमा को जानते नहीं हैं तो हमें उससे प्रेम नहीं होता है, और जब एक बार उसकी महिमा को जान जाए तो फिर प्रेम स्वाभाविक है। 14,000 सेना खरदूषण की, समझिएगा, खरदूषण की 14,000 सेना, भगवान राम का जब बाण इन्हें लगता है तो देखिएगा, राम भगवान सामने खड़े हैं, ये राम की जय जयकार नहीं करते, पर जब राम जी का बाण इनके हृदय में आके लगता है ना, ये सब समझदार आदमी थे, सब के सब होशियार आदमी थे। रावण ने सिखा भी रखा था, सुनो भाई, जीवन भर राम का नाम लेना ना लेना, पर मरने का जब समय आए ना तो 2 बार राम राम बोल देना, क्योंकि 2 बार राम राम बोले ना तो फिर सीधे तर जाओगे। और देखना, भगवान राम का बाण लगा नहीं, राम राम कही तनु तजहि, कितने बार बोले? राम राम, कितने बार बोले हैं? 2 बार। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, छन मोहु कृपा निधान। उस सारे के सारे 14,000 जो सैनिक है ना, सब के सब भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए। एक बार एक सज्जन ने कहा कि पंकजेश जी, ये सब तो लंका से बाहर रहते हैं, तो तर गए, कोई बड़ी बात है क्या? किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो लंका के भीतर रहता हो और उसने भी राम राम गाया हो और तर गया हो। बोले एक है। बोले कौन? जिस समय लक्ष्मण जी का बाण मेघनाथ को लगा तो देखना, मेघनाथ ने अभी राम राम नहीं कहा, पर जिस समय बाण लगा है ना, तब रामानुज कही राम कही। देखना 2 बार कैसे नाम ले रहा है, रामानुज कही राम कही। अगर चाहता तो सीधे सीधे कह देता लक्ष्मण,
और लक्ष्मण नहीं कहता। रामानुज किसी भी प्रकार से राम का नाम निकले, रामानुज कही राम कही, अस कही छाड़ से प्राण। हनुमान जी बोले धन्य हो मेघनाथ, और धन्य हो तुम्हारी जननी जिसने तुम्हें कम से कम सिखा रखा है। धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। ये मेघनाथ भी 2 बार राम राम बोलता है। अच्छा, जब ये राक्षस लोग बोलते हैं, ये राक्षस लोग जानते हैं जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम हो ये मुक्त श्रुति गावा। तो हम लोग भी राम राम कहने का अभ्यास बना लें। क्यों? बोले राम राम कहने का अभ्यास बना लोगे तो मरने का जब समय आएगा तब राम राम निकलेगा। और मृत्यु के समय अगर हमारे मुख से एक बार भी अगर राम राम निकल आया तो अधम हो ये, बड़े से बड़ा अधम क्यों ना हो उसका भी तरन तारण हो जाएगा। एक सज्जन बोले महाराज जी हमें अभी भी भरोसा नहीं है, ये राक्षस लोग राम राम गाते थे। अरे हमने कहा छोड़ो भाई, एक और उदाहरण दिए दे रहे हैं। हनुमान जी जिस समय बूटी लेने को जा रहे हैं, रास्ते में काल नेमी मिला, हनुमान जी को राम कथा सुनाने लगा। क्योंकि तिवारी जी हनुमान जी को अगर यहाँ त्र्यंबकेश्वर धाम में रोकना है ना, तो इनको तो हनुमान का राम कथा सुनाओ। 9 दिन तक चकाचक हनुमान जी यहीं बने रहेंगे, कहीं छोड़ के जगह जाने वाले है ही नहीं। रामचरित सुनवे को रसिया है, कहीं भी राम कथा हो गए, हर जगह पहुंच जाते हैं। एक सज्जन ने कहा कि इतनी जगह राम कथा होती है, हनुमान जी सब जगह जाते हैं। हमने कहा भैया दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां वायु नहीं है? ये वायु पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। लोगों ने कहा हमें हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ते, तो हमने कहा दिखाई तो हवा भी नहीं पड़ती, हवा दिखने का विषय नहीं है, हवा अनुभव का विषय है। ऐसे ही हनुमान जी दिखे चाहे ना दिखे, पर हनुमान जी की जो कृपा है ना वो अनुभव का विषय है। इनकी देखो ताली जम के बजाओ, पहला दिन है आज, ये मानो ट्रेनिंग है। 3-4 साल हो गए हैं तो दिमाग से थोड़ा बात निकल जाती है इनके। जैसे हवा का अनुभव किया जाता है वैसे ही हनुमान जी की कृपा का जीवन में अनुभव किया जाता है। काल ने भी कथा सुनाने लगा, हो तो महार रावण राम ही जिति ही रावण संशय माही। हनुमान जी ने सोचा ये रास्ते में बैठ करके राम की कथा कौन सुना रहा है? हनुमान जी वहीं रुक गए। कौन हो भाई? काल नेमी ने कहा कि हम त्रिकालदर्शी हैं, यहाँ बैठे बैठे सब दिखाई पड़ता है। राम जी जीतेंगे, रावण हारेगा। हनुमान जी बोले तो वो तो सब ठीक है, तो हम आपके चेला बन जाएं? काल नेमी ने कहा कि चेला बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हनुमान जी बोले गुरु मंत्र बाद में देना, गुरु दक्षिणा पहले लेना। और जैसे ही काल नेमी ने आंख बंद करी, हनुमान जी ने बढ़ाई पूछ और ऐसे 4-5 लपेटा मारे, गदागद बदावत गदागद बदावत 10-5 पटकना लगाए काल नेमी को। पर काल नेमी बड़ा होशियार आदमी था। जिस समय प्राण निकलने लगे, राम राम कही छाड़ सी प्राणा, सुन मन हरसि चले हनुमाना। तो समझ रहे हो ना, ये राक्षस लोग जब जानते हैं कि राम का नाम बोलने से हम राक्षसों का भी उद्धार हो जाएगा, तो जिन राम का नाम लेने से राक्षसों का उद्धार हो सकता है, बोलो उन्हीं राम का नाम लेने से हमारा आपका उद्धार नहीं हो सकता? हाँ कि ना? हो सकता है ना? इसलिए आइए हम सब लोग मिल करके भगवान राम के नाम को बड़े भाव से एक बार सुमरण करें। फिर आज जैसी
भोलेनाथ की इच्छा, त्र्यंबकेश्वर महादेव की इच्छा, क्योंकि पहला दिन है